आज पोरबंदर में गांधी जी के जन्म स्थान पर ये उनकी आधुनिक और मुख्य इमारत है। अंदर से हम लोग देख रहे हैं। इसे कीर्ति मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कीर्ति गांधी की यश का प्रतीक भी है। अब हम चलते हैं गांधी जी का जहाँ पर जन्म स्थान हुआ है। संरक्षित स्मारक है। गांधी जी का जन्म स्थान। हम इस पुरानी जो कि गांधी जी का आवास है, पहले हवेली के नाम से भी जानी जाती थी, अंदर चलते हैं। आप गांधी जी के इस घर में जहां उनका जन्म हुआ था, ये ऊंचाई पहले भी थी उनके इस गांधी जी के स्मारक बिल्डिंग की। अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि दरवाजे। ये मात्र 2 फीट की खिड़कियां हैं और 1.25 फीट चौड़ी और लगभग 2 या 2 फीट के ऊंची। दरवाजे लगभग यह 4 फीट का होगा और ये खिड़की भी छोटी। डिजाइनिंग इसकी देखने लायक है। हर जगह एक पुरानी कारीगरी आप यहाँ के पत्थरों में, लकड़ी के डिजाइन में देख सकते हैं। अब हम गांधी जी का जहाँ जन्म हुआ था उसके सामने ये बरामदा है। अंदर पहुँचने पर आप बरामदा की खूबसूरती देखिए, उसकी डिजाइनिंग पत्थर, कटे हुए पत्थरों के आधार पर। खिड़की की खूबसूरती, खिड़की देखिए कि जो हम देख रहे हैं वो लगभग 1.5 से 1 फीट की चौड़ाई है इस खिड़की की, जो एयर से हवा जिसमें आ जा सकती है। और ये मुख्य दरवाज़ा है। आप इसकी खूबसूरती या डिजाइनिंग देखिए। मुहार जिसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है, एक खूबसूरत मुहार, डिजाइनिंग, पत्थरों की कारीगरी। गांधी जी के पिताजी दीवान थे, तो इस कारण एक बेहतर डिजाइन उनके घर में दिख रही है। ये आवास भी दिख रही है। यहाँ से साफ नहीं आ रहा, लेकिन आप देखिए इसको। ये बरामदे की बड़ी अच्छी कारीगरी से लकड़ी की है और लकड़ी की अच्छी कारीगरी है इसमें। यहाँ पीने के पानी को लेकर के एक समस्या रही है, जिसके लिए बरसात का पानी संग्रह किया जाता था। और ये जो अंदर देख रहे हैं, छत का पूरा पानी आ करके इस टैंक में समाहित हो जाता है और फिर पूरे वर्ष भर इसी टैंक से लोग पानी पीते हैं। और ये परंपरा गुजरात में आज भी कई घरों में देखने को मिलती है। लोग बरसात का पानी संग्रह कर लेते हैं और फिर उसे वर्ष भर उसका इस्तेमाल करते हैं। आप गांधी जी के जो मुख्य दरवाज़ा है अंदर जाने का, पहले का, उसे आप देखिए, उसकी डिजाइनिंग देखिए कैसी मजबूती होती थी। कई
एक जो ये वो स्थान है जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ है, ये एक साफ साफ लिखा है। यह कमरे में पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर गांधी जी का इस बरामदे में चित्र लगा हुआ है। दरिद्र नारायण के परम सेवक गांधी जी, सांस सांस पे राम कहे, व्यथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को आवन होए न होए। अब हम गांधी जी का जिस कमरे में जन्म हुआ है उस कमरे के अंदर चल रहे हैं। आप उसकी डिजाइनिंग देख लीजिए। ये वही कक्ष है जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। हम उस कक्ष में आ चुके हैं। आज यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। आप इसकी डिजाइनिंग देखिए कि ये जो छत है ये दो तरह से बनी है। दो छत्ती जो पहले बनती थी वो ऐसे बनती थी। इस कमरे में दो छत्ती जैसा भी एक है, आप ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से ये दो भागों में डिवाइडेड है। आधे में दो छत्ती है और आधा कमरा बिना दो छत्ती का है, जहाँ पर गांधी जी का कभी जन्म हुआ था। ये उसकी छत है। लाइटिंग जो टूटी फूटी है, दराजें भी आ गई हैं आवास पर, काफ़ी देखने सुनने के बाद भी। एक बेहतर नमूना था आवास का। और ये जो हम पेंटिंग लगी चीज़ें देख रहे हैं, यह लकड़ी है जो हरे रंग से पेंटेड है। यहाँ पर भी लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया गया है। लकड़ियों की कारीगरी काफ़ी खूबसूरत है, देखने योग्य है। और आप इतने वर्षों बाद भी ज्यों का त्यों बनी हुई है, आप उसकी मजबूती का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पुतलीबाई और करमचंद दास जी, गांधी जी के माँ और पिता की तस्वीर लगी हुई है। एक पुराने समय में सीढ़ियाँ कैसे बनती हैं उसका एक नमूना गांधी जी की इस आवास में देखने को मिलेगा। छत जाने के लिए पुराने समय में बहुत कम घरों में व्यवस्था होती थी, और उस व्यवस्था का एक प्रतिरूप जो लगभग 150 वर्षों पहले होता था। ये सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं और इसमें पैर पीछे ना आ जाए इसलिए एक गोल चीज़ बना दी गई है कि इसके अंदर ही पैर रहे। ऐसी सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं और काफ़ी पैर रखने के बाद एकदम धीरे से चढ़ना है। पुराने समय की ये बनावट है। ये इसकी डिजाइनिंग लास्ट में रही। हम गांधी जी के आवास के छत के ऊपर आ गए हैं। ये केमरिया जो कि इसके खुलने का जो है ये मात्र 1.25 फीट ऊंचाई होगी और लगभग 1 इंच कम नहीं तो 1.25 फीट ऊंचाई होगी और लगभग 1.25 फीट चौड़ाई भी है इस खिड़की की। पहले के ज़माने में कुछ खिड़कियाँ छोटी होती थी, दरवाजे छोटे होते हैं। कोई भी दरवाज़ा 5 फीट से ज़्यादा का नहीं है। छत में ऐसे ही है, लकड़ियाँ सब जगह लगी हुई हैं और आज भी जो छत है इन्हीं लकड़ियों पर संरक्षित है। हम बरामदे में आ चुके हैं। ये देखिए, ये लकड़ियों की छत कैसे
सधा हुआ है पूरा, लकड़ियों के सहारे से पूरी छत टिकी हुई है। और यहाँ पर झूले की व्यवस्था का एक प्रतिरूप यहाँ दिखलाई देता है, दोनों छल्ले इसका प्रतीक हैं। कभी यहाँ पर झूला भी रहा होगा, ऐसी संभावना की जा सकती है। और ये खिड़की गांधी जी के उसी समय की है। आप देखिए, हर एक डिजाइनिंग देखिए, देखने लायक है। और ये खिड़की लगभग 1.5 फुट लंबी, ऊंचाई, और लगभग 1.25 फीट चौड़ाई है इस खिड़की की। अगल बगल काफ़ी खूबसूरत डिजाइनिंग। ये दरवाजे बंद हैं, खुले नहीं हैं, ताले लगे हैं, अंदर क्या है मैं बता नहीं सकता। और एक फिर वही बरामदा है दरवाजे के अंदर जाने के लिए। छत से बाहर की रोशनी इसमें खूब प्रविष्ट करती है। पढ़ने या सोने की व्यवस्था का रहा होगा। एक कमरा इधर भी है लेकिन अंदर से बंद है। ये छत वैसे ही लकड़ियों के सहारे सधी हुई है। लकड़ियाँ कुछ पुरानी इसमें से हो गई हैं, खोखली जैसा दिख रही हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी 150 वर्षों से जो छत आज भी इन्हीं लकड़ियों के सहारे संरक्षित हो, सुरक्षित हो, वो वाकई लकड़ियों की एक मिसाल है। अच्छी लकड़ियाँ होंगी। ये भी यहाँ पर भी कुछ झूला या कुछ ऐसी व्यवस्था रही होगी। ये दरवाजे की डिजाइनिंग आप देख सकते हैं। यहाँ से आप बाहर को भी झांक सकते हैं खुलती हुई। यहाँ से आप बाहर का दरवाज़ा, जो अब है, पहले था कि नहीं, शहर का नमूना भी यहाँ से ले सकते हैं। गांधी जी के छत के दरवाजे से आप बाहर को देखते हुए। शहर काफ़ी बदल गया है, पहले ऐसा ना रहा होगा। इस तरह से यह गांधी जी का आवासीय परिसर है, जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ, जहाँ पर बचपन में गांधी जी खेले और कूदे, जहाँ की स्मृतियाँ गांधी को हमेशा मजबूत बनने, आगे बढ़ने के प्रेरणात्मक रही। जिस मिट्टी की ऊर्जा से वे बड़े से बड़े संघर्षों एवं एक स्वाधीनता की लहर पैदा करने की शक्ति जहाँ से उन्हें मिली, उसका मुख्य आदि स्रोत उनके बचपन का यही आवास है। ये लकड़ियों की कारीगरी आप देख सकते हैं। एक खिड़की है जो बाहर की खुल रही है, जीना नीचे लगा हुआ है, और ये सीढ़ी सिर्फ में उतरता हुआ। एक बूढ़े दादाजी हैं जो उतर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये गांधी जी का जन्म स्थान का जो आवास है, आज भी ज्यों का त्यों संरक्षित है। ये स्थान ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी यहाँ पानी पीने का रहा हो, जिसे घिनौची गांव में कहते थे। और पानी पीने के स्थान के जैसे घड़े वगैरह यहाँ पर रखने की व्यवस्था। फिर वही उनकी माता पुतलीबाई, उनके पिता करमचंद उत्तम चंद गांधी। यहाँ पर किसी व्यक्ति के नाम पर उसके पिताजी का नाम भी लिखा जाता है। तो करमचंद के पिताजी का नाम था उत्तम चंद, गांधी जी के बाबा जी का नाम रहा होगा। इस आधार पर गांधी जी का जन्म स्थल, आप जैसा कि दिखा चुका था, गांधी जी एक
कर्मयोगी तस्वीर जो स्वाभिमान और प्रेरणा की जागीर आज भी हमारे लिए है, भले हम इस जागीर को भूल गए हों। गांधी जी के जन्म स्थान का कक्ष, और अब हम बाहर आ रहे हैं आवास से। आज आप लोगों के सामने इतना ही गांधी जी के इस परिसर में। एक मिनट ये से हम देख सकते हैं कि अंदर से? एक मिनट के लिए, एक मिनट देखने, बाहर से ही देख, अंदर नहीं जाके। नहीं देखने का है, बंद है। ओके ओके, यहाँ पर देखने की इजाज़त नहीं है, स्टोर रूम है। फिर से हम बाहर निकलते हुए गांधी जी का जन्म स्थान। कीर्ति मंदिर जिसे हम कहते हैं, ये वही है।